हेलो गाइस, ये खालिद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ये आज का वीडियो हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैपिटल एसेट्स क्या होती है, इसको सेल करने पे जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर कितनी तरह का टैक्स लगाया जाता है और वो टैक्स आप कैसे एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं, मतलब कब ऐसी किन केसेस में वो टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अंत तक देखिए, इससे पूरा आप अच्छे से समझ पाएँ इसको, कैपिटल गेन टैक्स को। कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है उसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग कवर होती है। उसके अलावा आपका शेयर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड है, ज्वेलरी है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लीजोल राइट है और व्हीकल है, मशीनरी है, ये सारे कैपिटल एसेट्स में कवर होते हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इसमें कवर नहीं है, इसकी डेफिनेशन से बाहर है। हाँ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इसमें कवर होती है। तो कैपिटल एसेट्स को बेचने पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में मैं आपको बता दूँ, अगर आप कैपिटल एसेट्स को 24 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तब आप उसको सेल कर रहे हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट माना जाएगा, और अगर आप 24 मंथ से पहले उसको सेल कर देते हैं तो ये आपका शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा। लेकिन शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड वगैरह के केस में ये लॉन्ग टर्म की ये कंडीशन है वो आपकी 12 मंथ्स पे एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आप 12 महीने से ज़्यादा अगर आप एसेट्स को अपने पास रखते हैं उसके बाद सेल करते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और अगर उससे पहले सेल कर देते हैं तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म माना जाएगा। शॉर्ट टर्म पे आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट अप्लाई होता है उसी हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में आपके ऊपर 20% की तरफ से टैक्स लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि टैक्स को आप कैसे एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 54 में ये बताया गया है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस पर जो भी आपका टैक्स होगा वो आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि एक तो आपको नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या तो सेल करने पहले 1 साल के अंदर का किया होना चाहिए परचेज, या सेल करने के 2 साल के बाद तक आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है प्रॉपर्टी का तो 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। और जो आपका जो भी पैसा आया ना, सेल कंसिडरेशन जो आया वो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये आपका रखना होगा जब तक कि आपका ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता पूरा। तो ये जो बेनिफिट है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही है। और जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर्टी में वो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी सेल करी 25 लाख की, मान ली 15 लाख की मैंने परचेज़ की थी, 25 लाख में सेल कर दी, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो हो गया आपका वो आपका 10 लाख का हो गया। अब ये 10 लाख मेरे लिए वैसे तो टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं विद इन 2 ईयर कोई नई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता हूँ 10 लाख या उससे ज़्यादा की, या विद इन 3 ईयर में कोई नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा लेता हूँ, कैपिटल गेन होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 54F। सेक्शन 54F जो बात करता है वो कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट सेल करी है जो कि हाउस प्रॉपर्टी के अलावा है, उस पर आपने जो भी कैपिटल गेन टैक्स कमाया वो आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है। अब वो किन कंडीशन में हो सकता है वो आप समझ लें कि आपने जो भी सेल किया है उससे जो भी आपको सेल प्रोसीड मिली है, जो भी आपको कंसिडरेशन मिला है वो पूरा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है एक ऐसी एसेट्स में। कौन सी एसेट्स है? वो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है पूरा अमाउंट। इन्वेस्टमेंट कब करना है? इन्वेस्टमेंट आपने जो ट्रांजेक्शन आपने किया सेल का उससे या तो 1 साल पहले आपने कर दिया, उसके होने के 2 साल के अंदर आपने नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया तो ये ट्रांजेक्शन होने से 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो। कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है तो ये जितना भी पैसा आपको मिला है वो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपने पार्टली इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए इसको, जिससे मान लीजिए मैंने सोना बेचा 25 लाख का, जिस पर मुझे मान लीजिए कैपिटल गेन टैक्स हुआ आपका 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख को मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्प्ट हो जाए। मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़े, तो मुझे इसको 2 साल के अंदर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी, और जितनी भी सेल प्रोसीड 25 लाख जो सेल प्रोसीड है पूरी प्रोसीड उसमें लगानी पड़ेगी मुझे। 25 लाख का मुझे रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना होगा, तभी मुझे ये एग्जाम्प्ट होगा 2 साल के अंदर। और बनवाना तो 3 साल के अंदर बनवा सकता हूँ मैं, तभी मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपका 54EC कहता है कि आपने कोई भी एसेट्स अगर सेल करी है जिसका बेनिफिट आपने 54 में नहीं लिया, 54F में नहीं लिया है, और आप उस एसेट्स को 3 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है, बशर्ते कि जो भी आपको कैपिटल गेन
मिला है वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है आपको? स्पेसिफाइड बॉन्ड में, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड से उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड ये आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हो। इसका लॉक इन पीरियड जो है 5 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट आपको 6 महीने के अंदर करना है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसा रखना है, ये आप सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो एक बार समराइज फॉर्म में समझ लीजिए कि आपको कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र करने पे अगर आपको कोई भी गेन होता है तो वो आपको टैक्स देना होता है। ये आपका शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है और लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है। लॉन्ग टर्म गेन पे लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है 20% के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म पे आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। आप अगर चाहते हैं कि इसको आपको एग्जाम्प्ट करवाना है तो इंडिविजुअल और HUF के केस में आपको सेक्शन 54 और 54F में बेनिफिट मिल सकता है, और सेक्शन 54 EC के केस में आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड परचेज करने होंगे, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह आपको जो भी कैपिटल एसेट्स के सेल करने पे गेन होता है आप एग्जाम करवा सकते हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो अगर मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कुछ भी अगर फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।